सेट नंबर 8 है यूडिटेरिया का। तो बन जाइए हमारे साथ, जुड़े रहिए हमारे साथ और चलिए सेट प्रैक्टिस करते हैं ताकि आपका पूर्वाभ्यास जो है, जो क्वेश्चन भूल रहे हैं उसे भी कुछ कुछ याद हो जाए। तो चलिए चलते हैं देर ना करते हुए। क्वेश्चन नंबर 1 में दिया गया है, देख लीजिए। क्वेश्चन में 1 में कह रहा है किस अधिनियम के द्वारा महिलाओं को मताधिकार प्रदान किया गया। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा भारत सरकार अधिनियम 1919। भारत सरकार अधिनियम 1919 ईस्वी में मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड भी कहा जाता है। इसको पूछ देगा कि बताइए भारत सरकार अधिनियम 1919 ईस्वी को क्या कहा जाता है, तो मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं दूसरा नंबर में। 73वां संविधान संशोधन अभी पालन करने वाला पहला राज्य कौन था। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, बने रहिए हमारे साथ वीडियो में। चलिए देखते हैं, हाँ जुड़ जाइए, थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है। चलिए देखिए, 73वां संविधान संशोधन का अभी पालन करने वाला पहला राज्य कौन सा है। ऑप्शन नंबर मध्य प्रदेश है, यह सबसे पहले पालन किया था। अगला क्वेश्चन 3 नंबर में हम लोग चलते हैं कि पंचायती राज संस्थाओं के आरक्षण संबंधी प्रावधान की चर्चा किस अनुच्छेद में किया गया है, तो 243 के डी में किया गया है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन चलते हैं, संयुक्त राज्य लोक सेवा आयोग का गठन किसके द्वारा किया जाता है, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा संबंधित राज्य के विधानमंडल के प्रस्ताव द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा अधिकार गैर नागरिकों को भी उपलब्ध है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 5 का संवैधानिक निराकरण का अधिकार, और यह अनुच्छेद 12 से 35 में दिया हुआ है। चलिए, नागरिकों के लिए जो मौलिक अधिकार है यह 12 से 35 में भी है, उसी के बारे में कहा गया है कि नागरिकों के मौलिक अधिकार उपलब्ध है, और यह किस अनुच्छेद में है, तो 12 से 35। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम लोग 6 नंबर में। 6 नंबर में कह रहा है कि संसद की निम्न समितियों में से किसकी संख्या सर्वाधिक होती है, तो प्रकलन समिति की संख्या सबसे अधिक होती है। इसमें 30 सदस्य होते हैं जो केवल लोकसभा के होते हैं। अगर लोक लेखा समिति में कहे तो कितने सदस्य होते हैं, 22, जिसमें से 15 को लोकसभा के होते हैं और 7 राज्यसभा के होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, निम्नलिखित में से कौन संघ सूची का विषय नहीं है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा जनसंख्या नियंत्रण संघ सूची का विषय नहीं, यह समवर्ती सूची का विषय है। 8 नंबर क्वेश्चन में चलते हैं, निम्नलिखित में से सही सुषुमित नहीं है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राष्ट्रीय नियोजन समिति, यह 1949 ईस्वी में यह गलत है। राष्ट्रीय नियोजन समिति का गठन 1938 ईस्वी में जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में किया गया था। अगला क्वेश्चन चलते हैं, 9 नंबर क्वेश्चन में है, बिहार में प्रथम बार राष्ट्रपति शासन कब लागू किया गया था, तो ऑप्शन नंबर है 1968 ईस्वी में लागू किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, भारत शासन अधिनियम 1935 को किसने दास्ता का नया चार्टर कहकर संबोधित किया था। ऑप्शन बी जवाहरलाल नेहरू ने। जवाहरलाल नेहरू ने 1935 ईस्वी के अधिनियम को दास्ता का नया चार्टर कहकर संबोधित किया था। इस अनुच्छेद में, किस अनुच्छेद में, अगर कहे कि बताइए कि 1935 ईस्वी के अधिनियम जो है उसमें कितने अनुच्छेद है, तो 321, और अनुसूची पूछेगा तो 10। 11 नंबर क्वेश्चन में हम लोग चलते हैं, वैसा स्थान जहाँ किसी प्रजाति के अस्तित्व के लिए आवश्यक पर्यावरणीय दशाएं उपलब्ध हो क्या कहलाता है। 11 नंबर का निकेत कहलाता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नरनाला पक्षी अभ्यारण्य कहाँ स्थित है। नरनाला पक्षी अभ्यारण्य महाराष्ट्र में है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। और भी पूछ देता है कि बताइए संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, तो ये भी महाराष्ट्र में है। महाराष्ट्र में है। चंदौली राष्ट्रीय उद्यान भी है और तदोबा राष्ट्रीय उद्यान भी है, सभी महाराष्ट्र में है। 13 नंबर को चलते हैं हम लोग, निम्नलिखित में से कौन सा जैव अग्निकृत प्रदूषण के उदाहरण है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सीसा हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 14 नंबर में हम लोग, किस अधिनियम या नीति के अंतर्गत भारत में 33% वन क्षेत्र प्राप्ति का लक्ष्य रखा गया है, तो वन नीति आया था 1988 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए, और इसी में कहा गया था कि 33% वन होना चाहिए। 15 नंबर क्वेश्चन में चलते हैं हम लोग। 15 नंबर में कह रहा है निम्नलिखित पर विचार कीजिए। पहला नंबर में विचार करना है, तो इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर, ऑप्शन 2 और 4, ये दोनों सही है। कह रहा है नाइट्रोजन ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड वातावरण में निम्नलिखित में से इसकी अधिकता के कारण अम्ल वर्षा होती है, तो ये 2 और 4 के कारण अम्ल वर्षा होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते 16 नंबर, किस राज्य सरकार द्वारा
मन्नपराई मुरुक्कू को जीआई टैग दिया गया है? तो ऐसा क्वेश्चन रहे जब भी मुल्लुकटाई डिफिकल्ट नाम वाला रहे तो हमेशा तमिलनाडु आंसर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। 17 नंबर क्वेश्चन में एक्सरे स्टीवेंसन की निधन मई 2023 में हो गई। वे किस भारतीय फिल्म के एक्टर रह चुके थे? इसके बारे में कहा जाता है, फिल्म एक्टर के बारे में भी पूछ दिया है, तो ये RRR के रह चुके हैं। RRR एक्टर रे स्टीवेंस का निधन, वो किस फिल्म के एक्टर रह चुके हैं? तो RRR के, जो अभी फेमस हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन 18 नंबर में चलते हैं। किस देश में 60 वर्षों के बाद पहली बार जनसंख्या में गिरावट दर्ज की गई है? बहुत अच्छी बात है, यह चाइना की है। इसकी जनसंख्या है जो 60 वर्षों में पहली बार नीचे स्तर पर गई है, जबकि हम इसके आगे निकल चुके हैं, 30 लाख आगे हो गए हैं चाइना से। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 19 नंबर में। मध्य एशिया के किस देश में संविधान संशोधन के लिए हुए जनमत संग्रह में भारत के चुनाव आयोग को आमंत्रित किया गया है? 19 का डी हो जाएगा उज्बेकिस्तान। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। भारत में चक्रवात प्रभावित लोगों की मदद के लिए ऑपरेशन करुणा किस पड़ोसी देश में चलाया? किस पड़ोसी देश ने चलाया? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, म्यांमार के लिए भारत चलाया था ऑपरेशन करुणा, क्योंकि वहाँ एक मोचा तूफान आया था जिसके कारण वहाँ जनजीवन अस्त व्यस्त हो गए थे। कोई देश मदद करने के लिए आगे नहीं बढ़ा, लेकिन भारत हमेशा आगे रहता है इस मामले में, तो इन्होंने मदद किया था ऑपरेशन करुणा के तहत म्यांमार को। अगला क्वेश्चन चलते हैं। 21 नंबर में है, निम्नलिखित में से किस देश को ब्रिक्स न्यू डेवलपमेंट बैंक का नया सदस्य बनाया गया है? ऑप्शन नंबर मिस्र को बनाया गया है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। अगला क्वेश्चन है, रूस यूक्रेन जंग शुरू होने के बाद पहली बार पीएम मोदी और राष्ट्रपति जेलेंस्की की मुलाकात किस अंतर्राष्ट्रीय समूह की बैठक में हुई थी? तो G7 में हुई थी। G7 के दौरान ही जेलेंस्की और प्रधानमंत्री मोदी की बैठक 2023 में हुई थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं हम लोग। प्रश्न में 23 नंबर क्वेश्चन में चलते हैं। 23 नंबर कह रहा है कि प्रधानमंत्री मोदी ने 6 फरवरी 2023 को बेंगलुरु में E20 लॉन्च किया, यह किससे संबंधित है? तो यह पेट्रोल में 20% एथेनॉल मिलाने से संबंधित है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। राष्ट्रपति द्वारा जल शक्ति अभियान कैच द रेन अभियान 2023 में शुरू की गई, यह किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है? ऑप्शन नंबर हो जाएगा इसका 24 का, जल शक्ति मंत्रालय के अंतर्गत आता है। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। भारत की पहली पॉड टैक्सी किस राज्य में शुरू हुई थी? तो उत्तर प्रदेश में हुई थी। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। 26 नंबर क्वेश्चन में हम लोग चलते हैं। 26 नंबर क्या कह रहा है, देखिए 26 नंबर में कह रहा है कि भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण ने किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में फरवरी 2023 में लिथियम के बड़े भंडार की खोज की गई है? भारत में लिथियम की खोज की गई है, तो ऑप्शन नंबर इसमें जम्मू और कश्मीर हो जाएगा, यहीं खोज हुआ था। चलिए 9 फरवरी को हुआ था, ध्यान में रखिएगा। यहाँ लगभग जो है 60 टन लिथियम के भंडार है। चलिए नेक्स्ट 27 नंबर में चलते हैं। उड़ने वाली छिपकली की नई प्रजाति गेगो मिजोरामेंसिस की खोज किस राज्य में हुई है? तो 27 का आंसर आपका मिजोरम हो गया, नाम से ही पता चलता है। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है 28 नंबर में, भारत मौसम विज्ञान विभाग की रिपोर्ट स्टेटमेंट ऑन क्लाइमेट ऑफ इंडिया ड्यूरिंग 2022 के अनुसार देश में मौसम की अत्यधिक घटनाओं के कारण 2022 में सबसे अधिक मौतें किस राज्य में हुई है? ऑप्शन नंबर ए, बिहार में ऐसा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2023 में भारत किस रैंक पर है? ऑप्शन नंबर 161 हो जाएगा, सी। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। 30 में हम लोग चलते हैं। 30 में कह रहा है कि पब्लिक सर्विस कैटेगरी में पुलित्जर पुरस्कार 2023 के विजेता कौन है? तो डी वाई चंद्रचूड़। ऑप्शन नंबर डी वाई चंद्रचूड़ है। 30 नंबर का क्वेश्चन था कि किस भारतीय जज को हार्वर्ड लॉ स्कूल सेंटर ने अवार्ड फॉर द ग्लोबल लीडरशिप के लिए चुना गया था? तो ये डी वाई चंद्रचूड़ को चुना गया था। ये 30 नंबर का क्वेश्चन था। 31 नंबर में चलते हैं कि पब्लिक सर्विस कैटेगरी में पुलित्जर पुरस्कार 2023 के विजेता कौन है? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, एसोसिएटेड प्रेस के कर्मचारी को दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। किस भारतीय नेता को वर्ष 2023 में फिजी का सर्वोच्च सम्मान
कंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ द फिजी से सम्मानित किया गया है? 32 का नरेंद्र मोदी जी का हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है रणजी ट्रॉफी 2022-23 के विजेता टीम कौन है? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सौराष्ट्र। रणजी ट्रॉफी 2022-23 का पूछा है तो सौराष्ट्र हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम लोग 34 नंबर में चलते हैं। 34 नंबर कह रहा है कि आईसीसी मेंस टेस्ट रैंकिंग मई 2023 में भारत का स्थान है, तो भारत का स्थान पहला रहा था आईसीसी में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 35 में, द पॉवर्टी ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमिक्स पुस्तक के लेखक कौन है? तो मेघनाथ देसाई है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, अगर पॉवर्टी ऑफ इंडिया के बारे में कहे तो दादा भाई नौरोजी। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम लोग 36 में चलते हैं। 36 में कह रहा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दक्षिण प्रशांत महासागर में स्थित किस देश की यात्रा मई 2023 में की थी? तो पापुआ गिनी की थी, ऑप्शन नंबर बी। 37 नंबर में चलिए, आसियान भारत समुद्री अभ्यास AIME 2023 किस देश में आयोजित हुआ है? तो 37 का सिंगापुर में आयोजित हुआ था, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है वित्तीय वर्ष 2022-23 में डिफेंस प्रोडक्शन में कितना प्रतिशत का वृद्धि हुआ है? 38 नंबर का 12% का वृद्धि हुआ है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है करेंट अफेयर से संबंधित है और बिहार बजट से दिया गया है। बिहार सरकार ने बजट 2023-24 में राज्य के राजकोषीय घाटा का लक्ष्य GSDP में कितना प्रतिशत रखा है? तो 39 का होगा 2.98%, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, भारतीय निर्वाचन आयोग ने मतदाताओं को प्रेरित करने के लिए किस गीत को लॉन्च किया है? तो ऑप्शन नंबर सी, मैं भारत हूँ हम भारत के मतदाता हैं, यही है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 41 नंबर में, इंदिरा आवास योजना की शुरुआत किस पंचवर्षीय योजना के दौरान हुई थी? तो ये 7वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान हुई थी, ऑप्शन नंबर सी। 7वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान पूछ देता है उसका कार्यकाल की 7वीं पंचवर्षीय योजना कब हुआ था? तो 1985 से 86 ईस्वी में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 42 नंबर में चलते हैं हम लोग, गरीबी के दुष्चक्र के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो प्रोफेसर रेगनर नरकसे ने, प्रोफेसर रेगनर नरकसे ने, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 43 नंबर क्वेश्चन में चलिए, अल्प विकसित अर्थव्यवस्था की विशेषता निम्न में से कौन सी है? अल्प विकसित कह रहा है तो ऑप्शन नंबर देख लीजिए, सी हो जाएगा, 1 और 4 हो जाएगा। प्रति व्यक्ति निम्न आय, और चौथा में प्राथमिक क्षेत्र में अधिक कार्यबल। 44 नंबर क्वेश्चन में हम लोग चलते हैं, उपयोगिता से तात्पर्य है, उपयोगिता से तात्पर्य है कि आवश्यकता को संतुष्ट करने की शक्ति, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है 45 नंबर में हम लोग चलते हैं। 45 नंबर कह रहा है निम्न में से कौन अर्थव्यवस्था के द्वितीय क्षेत्र के अंतर्गत नहीं आता है? तो द्वितीय क्षेत्र के अंतर्गत जो है खनन नहीं आता है, खनन जो आता है प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आता है। चलिए विनिर्माण, निर्माण, विनिर्माण, प्रसंस्करण, ये सब द्वितीय के अंतर्गत आता है। चलिए जब भी पूछे द्वितीय के तो समझ जाइएगा उत्पादन से संबंधित, जहाँ उत्पादन होता है तो उस जगह को द्वितीय क्षेत्र के अंतर्गत रखा जाता है, जैसे फैक्ट्री हो गया। अगला क्वेश्चन चलते हैं 46 नंबर में, 1856 में ऑस्ट्रम रिपोर्ट के आधार पर किस राज्य को अंग्रेजी साम्राज्य में मिला लिया गया था? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अवध को मिला लिया गया था। ऑस्ट्रम रिपोर्ट मतलब कुशासन के आधार पर, इंग्लिश वर्ड में दे दिया है, कुशासन के आधार पर अवध को मिलाया गया था 1856 में। 47 नंबर क्वेश्चन में चलते हैं, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की 37वें अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो चितरंजन दास ने किया था। और पूछ देता है कि कहाँ हुआ था 37 में, तो बिहार में आयोजित हुआ था। CR दास, बिहार में कहाँ? गया में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, और कब हुआ डेट भी पूछ देगा, तो 1922 ईस्वी में गया अधिवेशन चितरंजन दास ने किया था। 48 नंबर में चलिए, प्रथम गोलमेज सम्मेलन में हिंदू महासभा की ओर से किसने भाग लिया था? तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका, A और B। MR जयकर और BS मुंजे, ये दोनों जो है प्रथम गोलमेज सम्मेलन में हिंदू महासभा की ओर से भाग लिए थे। चलिए 49 नंबर में चलते हैं, किस वर्ष बिहार को एक पृथक प्रांत बनाने की घोषणा की गई थी? हाईलाइटेड क्वेश्चन है, हमेशा पूछ देता है।
तो 1911 ईस्वी में घोषणा हुई थी, लेकिन 12 में यह अलग हो गया था। चलिए अगला क्वेश्चन 50 नंबर है, सुभाष चंद्र बोस द्वारा आज़ाद हिंद रेडियो की शुरुआत किस देश में की गई थी? तो ऑप्शन नंबर जर्मनी में की गई थी, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 51 में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान किस स्थान पर समानांतर सरकार की स्थापना की गई थी? तो ऑप्शन नंबर इसमें सी हो जाएगा। देखिए बलिया में भी हुआ था और सतारा में भी हुआ था और मिदनापुर में हुआ था, अवध में नहीं हुआ था, इसलिए ऑप्शन सी हो जाएगा। मराठी ग्रंथ दासबोध के लेखक कौन है? दासबोध के लेखक रामदास है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। यह मराठी भाषा साहित्य का एक प्रमुख ग्रंथ है। अगला क्वेश्चन है 53 नंबर में हम लोग चलते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुषुमित है? 53 का सी हो जाएगा, वारेन हेस्टिंग्स। वारेन हेस्टिंग्स जो है इसके बारे में कहा जाता है घेरे की नीति यानी स्थानीय सुशासन के जनक अगर पूछ दिया जाए तो लॉर्ड रिपन को मारना, लॉर्ड लिप्पन को कहा जाता है। सहायक संधि का जन्मदाता अगर पूछे तो लॉर्ड ब्लेजली को, और घेरे की नीति अभी बताएं वारेन हेस्टिंग्स को कहा जाता है। तो घेरे की नीति जो है वारेन हेस्टिंगल से संबंधित है, ये सही है, ऑप्शन नंबर सी सही है। 54 नंबर में चलते हैं। 54 नंबर में कह रहा है राजा जयसिंह ने वेधशालाओं का निर्माण किन स्थानों पर करवाया था? तो 54 का आंसर सी हो जाएगा, मथुरा, जयपुर, दिल्ली, उज्जैन और वाराणसी में, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन 55 में हम लोग चलते हैं। 55 में कह रहा है कि सिंधु सभ्यता के किस स्थल से स्वास्तिका का चिन्ह मिला, यानी स्वास्तिक का चिन्ह प्राप्त हुआ है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। हड़प्पा से प्राप्त हुआ है स्वास्तिक का चिन्ह। देखते हैं जिस समय लक्ष्मी या गणेश की पूजा होता है तो स्वास्तिक का चिन्ह बनाते हैं, तो ऐसा जो है चिन्ह प्राप्त हुआ है हड़प्पा से। अगला क्वेश्चन है 56 में कह रहता है मोडी लिपि का प्रयोग पहली बार किसके लेखों में किया गया था? तो ये मराठों के लेखे में किया गया था, ऑप्शन नंबर ए। 57 नंबर में चलिए हम लोग चलते हैं। 57 में ऋग्वैदिक काल की सामाजिक स्थिति के बारे में संबंध में कौन सा कथन असत्य है? असत्य कह रहा है, ऑप्शन नंबर ए जो है असत्य है। इस काल में बाल विवाह प्रचलित थी, गलत जवाब। ऋग्वैदिक काल में बाल विवाह प्रचलित नहीं थी। 58 नंबर में हम लोग चलते हैं। मगध के किस शासक ने अवंती पर अधिकार कर उसे मगध साम्राज्य में मिला लिया? तो यह है शिशुनाग ने ऐसा किया था, ऑप्शन नंबर डी। शिशुनाग जो थे हर्यक वंश के अंतिम शासक, नाग दशरथ को हरा करके मगध पर शिशुनाग वंश का स्थापना किया और नए वंश की शुरुआत हुई। चलिए अगला क्वेश्चन है 59 नंबर में हम लोग चलते हैं। 59 नंबर का डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में अपनी पहली फैक्ट्री कहाँ स्थापित की थी? तो टैंकूवर में की थी, ऑप्शन नंबर ए टैंकूवर। तंजौर में स्थापित किया था, टैंकूवर तंजौर में है। अगला क्वेश्चन है 60 नंबर में हम लोग चलते हैं। भगवान महावीर के प्रथम अनुयायी थे, कौन थे? तो जामिल थे, ऑप्शन नंबर सी। महावीर स्वामी का प्रथम अनुयायी अगर पूछ देगा तो जामिल मारना है। और स्वामी महावीर के जन्म के बारे में भी पूछ देता है कि जन्म कब हुआ था, तो 540 ईस्वी पूर्व में। मृत्यु अगर पूछे तो 468 ईस्वी पूर्व में। और पिता का नाम पूछ दे तो सिद्धार्थ और माता का नाम त्रिशला था। महावीर 12 वर्ष के कठिन तपस्या के बाद 42 वर्ष की उम्र में इन्हें ज्ञात प्राप्त हुआ, इतना आपको याद रखना है। 61 नंबर में चलते हैं। स्टेनलेस स्टील में निम्न में से कौन सा तत्व मौजूद नहीं है? तो जस्ता जो है इनमें मौजूद नहीं होता है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए 62 नंबर में चलते हैं। इलेक्ट्रोइंसुफेलोग्राम निम्न में से किसकी निगरानी के लिए उपयोग होता है? तो 62 के ए, इसको कहते हैं मस्तिष्क। जैसे इसी को अगर दिया जाए ECG कहते हैं, ECG शॉर्ट में कहते हैं ECG, इसी का फुल फॉर्म है इंसुफेलोग्राम। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 63 में। द्रव्यमान m वाले कण का संवेग p है तो इसकी गतिज ऊर्जा होगी, तो 63 का हो जाएगा डी नंबर, p²/2m। कहता है गति का पहला समीकरण किसके बीच संबंध दर्शाता है? 64 का बी हो जाएगा वोल्ट मीटर, सॉरी 64 का यहाँ है, 64 का बी हो जाएगा
वेग और समय का। गति का पहला समीकरण किसके बीच संबंध दर्शाता है? तो वेग और समय का। विद्युत चुंबकीय प्रेरणा के नियम का उपयोग निम्न में से किसको बनाने में किया जाता है? तो ये जनित्र को बनाने में किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी कर लेंगे, इसको काट देंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन दिया हुआ है आप 66 नंबर में हम लोग चलते हैं। 66 नंबर का कह रहा है कि चुंबकीय बल रेखाएं निम्नलिखित में से किससे निकलती है? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, चुंबक के उत्तरी ध्रुव से निकलती है। अगला क्वेश्चन है, विद्युत फ्यूज का सिद्धांत है। तो विद्युत फ्यूज का सिद्धांत ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, विद्युत का ऊष्मीय प्रभाव। अगला क्वेश्चन है 68 नंबर में, एक परमाणु के केंद्र का धनावेशित हिस्सा कहलाता है, क्या कहलाता है? तो यह न्यूक्लियस कहलाता है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 69 नंबर में, अशुद्धियों के कारण द्रव का क्वथनांक। तो द्रव का क्वथनांक अशुद्धि मिलाने से बढ़ जाता है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 70 नंबर में, ठोस अशुद्धियों के शुद्धिकरण के लिए निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया उपयोगी नहीं है? तो 70 का हो जाएगा ए नंबर, आसवन प्रक्रिया। 71 नंबर में चलते हैं हम लोग। 71 नंबर में कह रहा है कि सबसे अधिक क्रियाशील धातु कौन सी है? तो सबसे अधिक क्रियाशील धातु पोटेशियम है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। 72 के बाद ऐसे तो कह देता है कि बताइए, मिलान करने के लिए भी देता है कि सबसे अधिक क्रियाशील धातु के क्रम मिलाइए। तो पोटेशियम होता है, फिर सोडियम होता है, फिर कैल्शियम होता है, उसके बाद आयरन होता है। चलिए 73 नंबर क्वेश्चन में हम लोग चलते हैं। सूची ए को सूची 2 से सुमित कीजिए या सुमिलित कीजिए, मिलाइए। 73 का ऑप्शन हो जाएगा बी। पहले देखिए, भंजन जो होता है पेट्रोलियम, प्रगलन जो होता है तांबा का, हाइड्रोजनीकरण जो होता है 4 खाद वसा, और वाल्कीकरण जो होता है रबर का होता है। यह प्रोसेस सब कहलाता है, तो इसको ध्यान में रखेंगे। 74 नंबर में चलते हैं। चूने का पानी किसके द्वारा दुधिया हो जाता है? यह क्वेश्चन दरोगा में पूछ चुका है, और फिर देखिए सीट प्रैक्टिस में भी है, तो इसे ध्यान से पढ़ना होगा, याद रखें ऐसा क्वेश्चन को। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, दुधिया हो जाएगा, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड। अगला क्वेश्चन है 75 में, ग्लूकोज के एथिल अल्कोहल में किस एंजाइम द्वारा बदल दिया जाता है? तो 75 का होता है जाइमेज के द्वारा इसको बदल दिया जाता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा बहुलक जैव निम्नीकरण नहीं किया जा सकता है? 76 का होता है डी, पीबीसी, इसको है जैव निम्नीकरण नहीं किया जा सकता है, बाकी सबको किया जा सकता है। अगला क्वेश्चन है 77 में, निम्नलिखित में से कौन सा एक पादप हार्मोन है, पौधे के लिए हार्मोन है? तो साइटोकाइनिन जो है पौधे का हार्मोन है, बाकी यह सब नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। मनुष्य की मुख गुहा में निम्न में से किसका पाचन प्रारंभ होता है? मतलब मुंह में सबसे पहले किसका पाचन होता है? तो कार्बोहाइड्रेट का पाचन होता है। अगला क्वेश्चन है, ट्रिपल एंटीजन वैक्सीन किन 3 रोगों से बचाता है? तो ये काली खांसी, टिटनेस और डिप्थीरिया से बताता है। काली खांसी, टिटनेस और डिप्थीरिया से ट्रिपल इंजेक्शन। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा शरीर के तापमान को नियंत्रित करता है? 80 का हाइपोथैलेमस हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सौर मंडल का सबसे गर्म ग्रह कौन सा है? ये बहुत इंपॉर्टेंट ग्रह है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा शुक्र। देखिए, सूर्य के नज़दीक तो है बुध, लेकिन गर्म होता है कौन सबसे अधिक? शुक्र होता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि इस पर जो है पृथ्वी के सबसे निकटतम चमकीले ग्रह, जैसे हम लोग जानते हैं कि बुध है, लेकिन अगर आपको एक धूप में बालू गर्म होगा या फिर लोहा गर्म होगा, तो जाहिर से है पहले बालू गर्म होगा। जो जितना जल्दी जो है गर्म होता है उतना ही जल्दी में वो ठंडा नहीं होता है, बाद में ठंडा होता है। तो ऐसा क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 82 नंबर में। हम शुक्र के बारे में और कुछ नहीं है। शुक्र के भोर का तारा, सांझ का तारा भी कहा जाता है। चलिए, मंगल ग्रह पर जीवन की संभावना है। शनि जो है दूसरा सबसे बड़ा ग्रह है। अगला क्वेश्चन चलते हैं 82 नंबर, मकर संक्रांति किस तिथि को होता है? तो 22 दिसंबर को मनाया जाता है मकर संक्रांति। ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन चलते हैं 83 नंबर में। हम लोग 83 नंबर में कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा अवसादी चट्टान का उदाहरण है? तो ऑप्शन नंबर देख लीजिए, अवसादी चट्टान का उदाहरण इनमें से सभी है।
बलुआ पत्थर भी है, सैल भी और चूना पत्थर, ये सब अवसादी का उदाहरण है। 83 का चलते हैं। 83 नंबर तो हो गया है, 84 का चलते हैं। 84 में दे दिया है, निम्नलिखित में से कौन कथन सत्य है। सत्य के बारे में पूछ रहा है, तो ऑप्शन नंबर डी सभी जो है सत्य है। विश्व में सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत कैटोपैक्सी है, बिल्कुल सही है। विश्व की सबसे ऊंचाई पर स्थित सक्रिय ज्वालामुखी एजेल्सडेल है, सलाडो है, ये भी सही है। विश्व की सबसे ऊंचाई पर स्थित शांत ज्वालामुखी एकांकागुआ है, ये सभी ऑप्शन सही है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 85 नंबर में चलते हैं। एशिया के प्रमुख नदी में से कौन सी नदी मुहाना शीत ऋतु में जम जाती है, तो ऑप्शन नंबर इसमें भी डी हो जाएगा। 85 का इनमें से सभी, लीना नदी और ओबे और येनेसी, ये सभी नदियां जो है मुहाना शीत ऋतु में जम जाती है, इसकी मुहाना। अगला क्वेश्चन है 86 में, चलिए, चक्रवात से संबंध में कौन सा कथन सत्य है। 86 का डी, ये भी देखिए हो जाएगा, 86 का डी हो जाएगा इसका आंसर, 86 का डी, तो उपयुक्त में से कोई नहीं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। 87 नंबर में, जलोढ़ मिट्टी में किसकी बहुलता होती है, तो 87 में पोटास की बहुलता अधिक होती है, पोटास, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन चलते हैं। सूची 1 को सूची 2 से सुमिलित कीजिए। 88 नंबर में देख लीजिए, 88 का ऑप्शन सी हो जाएगा। पहले 4, 1 का 4 हो गया। उत्तर भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है कानपुर को, दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है कोयम्बटूर को, भारत का बोस्टन कहा जाता है अहमदाबाद को, और सूती वस्त्रों की राजधानी कहा जाता है मुंबई को। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 89 में, केंद्रीय सिल्क बोर्ड की स्थापना कब हुई थी, तो यह 1949 ईस्वी में हुआ था, ऑप्शन नंबर बी। सिंधु की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है, वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, चिनाब नदी है। सिंधु की सबसे बड़ी सहायक नदी चिनाब है। देवी चंद्रगुप्तम किसकी रचना है, 91 नंबर का देख लीजिए, विशाख दत्त का है, ऑप्शन नंबर ए। भारत के पहले सुपर कंप्यूटर को किस वर्ष निर्मित किया गया था, निर्माण किया गया था सुपर कंप्यूटर को, तो 1990 के दशक में, तो 90 91 देख लिए, यहाँ ए नंबर हो जाएगा। और उसका नाम क्या है पूछ देता है, तो परम 8000, परम भी याद रखिएगा इसको। चलिए 93 नंबर क्वेश्चन में चलते हैं हम लोग। विश्व रंगमंच दिवस कब मनाया जाता है, तो ये 27 मार्च को मनाया जाता है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए और कुछ राष्ट्रीय दिवस भी बहुत पूछा जाता है, जैसे अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च को मनाया जाता है, ये भी याद रखता है। विश्व जल दिवस पूछ देता है, विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है, तो 22 मार्च को मनाया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं 94 नंबर में। भारत का दूसरा सबसे बड़ा वीरता पुरस्कार कौन सा है, दूसरा पूछ रहा है, तो ये महावीर चक्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। अगर सर्वोच्च वीरता पूछता तो परमवीर चक्र हो जाता है। दूसरा सबसे बड़ा वीरता पुरस्कार है महावीर चक्र, और तीसरा सबसे बड़ा है वीर चक्र, इसे भी याद रखना है आपको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। 95 नंबर में, अब तक कुल कितने भारतीय नागरिकों को नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है। भारतीय के बारे में 10 को अभी तक मिल चुका है नोबेल प्राइज, वह 10 कौन कौन है उसके बारे में देख लीजिए। सबसे पहले मिला था रविन्द्रनाथ टैगोर को साहित्य के क्षेत्र में 1913 ईस्वी में, तो इसे भी याद रखें। उसके बाद मिला था दूसरे नंबर पर वेंकट रमन को भौतिक के क्षेत्र में 1930 ईस्वी में, जिसको सीवी रमन कहते हैं। हरगोविंद खुराना को मिला था चिकित्सा के क्षेत्र में 1968 में। मदर टेरेसा को शांति के क्षेत्र में मिला था 1979 में। एस चंद्रशेखर को मिला था भौतिकी के क्षेत्र में 1983 ईस्वी में। अमर्त्य सेन को मिला था अर्थशास्त्र के क्षेत्र में 1998 ईस्वी में। BS न्यायपाल को साहित्य के क्षेत्र में दिया गया था 2001 में, और रामकृष्णन को दिया गया था रसायन के क्षेत्र में 2009 में, और अंतिम बार 2014 में दिया गया था कैलाश सत्यार्थी को शांति का नोबेल पुरस्कार दिया गया था। उसके बाद अभी तक नहीं मिला है। हाँ, उसके बाद मिला था 2019 में, 2019 में भी दिया गया था, अभिजीत बनर्जी को दिया गया था, वैश्विक गरीबी को कम करने के प्रयास के लिए दिया गया था। 2019 के बाद अभी तक नहीं मिला है, तो 10 गो हो गया है, आप याद रखिएगा, इसको फिर से सुन सकते हैं आपको वीडियो पॉज करके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। 96 नंबर जो है मैथ से संबंधित है, मैथ आप बनाइए और कमेंट बॉक्स में लिखिएगा कि हाँ बन गया है। चलिए 96 नंबर का देख लिए। 96 का
22 वर्ष हो जाएगा आंसर। 97 नंबर में हम लोग चलते हैं। 97 नंबर का देख लीजिए 1500 आंसर इसका आएगा। 98 नंबर का देख लीजिए, 98 नंबर कहाँ गया, देखिए यहाँ पर है दिया हुआ 98 नंबर का है जो सी हो जाएगा 17.60 मीटर। देखिए 98, 99 का देखिए 99 को इसको खाली उलट दीजिएगा, साइन चेंज कर दीजिएगा और जो कटेगा काट दीजिएगा और इसका आंसर 1 आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 100 नंबर और अंतिम क्वेश्चन है और इसका आंसर 50 आ जाएगा। अगली संख्या है जो आप जोड़ सकते हैं, इसमें 3 जोड़िए, फिर 5 जोड़िए, फिर 7 जोड़िए, फिर 9 जोड़िए, फिर 11 जोड़िए, फिर 13 जोड़िए। तो इस टाइप से आपका 50 चलाएगा। तो आशा करता हूँ कि आप लोग को यह वीडियो अच्छा लगा होगा। हाँ, अगर कोई त्रुटि इस सेट में होती है तो आप लोग सुझाव जरूर दें ताकि उसे हम सुधारें और सुधारने की प्रयास करें। ऐसे कोशिश रहता है मेरा कि क्वेश्चन गलत ना हो, लेकिन आप लोग को अगर लगता है कि क्वेश्चन गलत है कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए ताकि हम उसे सुधार कर सकें। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग।